हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सवाल है जो एस्पिरेंट के मन में सबसे ज़्यादा आता है कि सर सभी आईएएस को कलेक्टर क्यों नहीं बनाया जाता, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न होता है। गवर्नमेंट किस फंडामेंटल पे काम करती है कि सभी आईएएस को कलेक्टर नहीं बनाती है। तो फिर इसके पीछे कई वजह हैं जो आप अगर सीरियल से जानना चाहें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे कई वजह काम करती हैं। नंबर एक कि देखिए, जो डीएम की पोस्ट होती हैं वो सीमित पोस्ट होती हैं, और जबकि एक राज्य में आईएएस की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है डीएम की पोस्ट के मुताबिक। जैसे कि राज्य में अगर मान लीजिए 50 जिले हैं तो 50 डीएम बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे, और जबकि आईएएस वहाँ पर 100, 150, 200, 300 तक होते हैं। तो इसके पीछे यही वजह है कि सभी आईएएस को हम चाहकर भी कलेक्टर नहीं बना सकते। दूसरी वजह मेन है जो सबसे ज़्यादा, वो ये है, देखिए डीएम के अलावा और भी पोस्टें होती हैं प्रशासन में, तो उनको भी संभालना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सभी आईएएस को अगर हम डीएम बना देंगे तो फिर और पोस्टों पर कौन काम करेगा। तो इसीलिए सीरियल के हिसाब से और सर्विस पीरियड के हिसाब से सभी आईएएस ऑफिसर को अलग अलग मौका दिया जाता है कि आप डीएम की पोस्ट पर भी काम करेंगे और भी पोस्टें हैं उन पर भी काम करेंगे। तो दूसरी वजह ये थी मेन कि मतलब और भी पोस्टें हैं उन पर भी काम करना एक आईएएस ऑफिसर के लिए ज़रूरी होता है या गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तीसरी वजह मेन ये आती है कि जो डीएम की पोस्ट है वह एक आईएएस ऑफिसर के लिए कम से कम 5 साल बाद दी जाती है, जब वे अपने सर्विस पीरियड में अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब अपने सर्विस एक्सपीरियंस में कम से कम 5 साल जब जोड़ते हैं एक आईएएस ऑफिसर, उनके लिए तभी डीएम की पोस्ट दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप आईएएस बने और डायरेक्ट आपके लिए डीएम की पोस्ट दे दी गई। अब देखिए, जो जिले की जिम्मेदारी होती है बड़ी जिम्मेदारी होती है। वैसे स्टार्टिंग में आईएएस के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है, वैसे तो बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तो इसी वजह से मतलब एक आईएएस ऑफिसर को डायरेक्ट डीएम की पोस्ट भी नहीं देते हैं, और आप फिर अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने लगे, बिना प्रशासन को समझे, बिना लोकहित को समझे या बिना लॉ एंड ऑर्डर को समझे आप अपनी मर्जी चला रहे हैं, तो उससे दिक्कत खड़ी हो जाएगी ना। तो इसीलिए मतलब सभी आईएएस को डायरेक्ट डीएम की पोस्ट भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कम से कम पहले प्रशासन में जाकर वो समझें कि आखिर क्या प्रशासन है। अभी आप आईएएस बने हैं, एग्ज़ाम निकाला है, ट्रेनिंग पूरी की है, लेकिन वास्तविक ऑन द स्पॉट में क्या होता है इस चीज़ को समझना बाकी रह जाता है। तो वही समझाने के लिए कम से कम 4, 5, 6 साल लग जाती हैं एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ में। तो ये समझने के लिए एक आईएएस ऑफिसर को स्टार्टिंग में एसडीएम या असिस्टेंट कलेक्टर या सीडीओ जैसी पोस्टें दी जाती हैं कि अभी आप समझो, उसके बाद काम करना कि प्रशासन होता क्या है। तो इसीलिए डीएम की जो बड़ी जिम्मेदारी होती है वह सभी आईएएस ऑफिसर को इन 3 वजहों से नहीं दी जाती। इनके अलग अलग अपने रूल्स भी हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों सभी आईएएस को डीएम नहीं बनाया जाता है।